इसकी इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है। इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है और इसका बुग़्ज़ मुनाफिकत। ये अहले सुन्नत बरादरान की जय्यद अहदीस की किताबों में मुसलसल ये हदीस दर्ज हुई है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन। और खुदा ने मुज़म्मत की है कि अगर मुनाफिक दिल में ईमान न रखे तो जुबान से कलमा पढ़े तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक शख्स ने महफिल रसूल में आके कहा, पूछा था, या रसूल अल्लाह, नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं, सय्यात क्या हैं और हसनात क्या हैं? उसने कहा कि रसूल बताएंगे, नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, जना गुनाह है। रसूल मुझे नेकियां गिनवाएंगे और गुनाह गिनवाएंगे। या रसूल अल्लाह, नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं? और उसने फौरन कागज कलम निकाला कि अब रसूल नेकियां भी लिखवाएंगे और गुनाह भी लिखवाएंगे। सुन्नी किताबों में, हदीस की किताबों में है, रसूल ने फरमाया, हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो और दिल में अली की दुश्मनी एक राई के दाने के बराबर भी हो, और हदीस से पैगंबर है कि ओहद के पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च किया जाए, 70 हज पैदल मैं मोहम्मद के साथ किए हूं, सफा और मरवा के दरमियान गुर्बत की हालत में मर जाए और राई के दाने के बराबर में मेरे भाई अली का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, फरमाया जन्नत दूर की बात है, खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। इसकी वजाहत की थी जब हज़रत हमारे यासर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मुझसे असहाब पूछते हैं कि रसूल ने कहा है कि मेरे भाई अली की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो कोई नेकी फायदा नहीं देगी। कितनी बेहतरीन वजाहत की। फरमाया इसलिए कि बुग़्ज़ अली निजासत है। एक बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, फिर उसके बाद जो भी चीज पाक डालेंगे वो खुद ब खुद निजस हो जाएगी। मैं समझा था शायद इसके बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, पाक चीज भी डालो तो निजस हो जाएगी। बुग़्ज़ अली है निजासत, दिल में रख के नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, ज़कात भी दो, तलावत भी करो। जंगे सफीन में जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक असहाबी से कहा था कि जाओ लश्कर शाम पे हमला करो, वो लश्कर शाम पे हमला करने के लिए अपना एक दस्ता लेके आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि माल के अस्तर आ रहा है। उन्होंने फौरन कुरान नेज़ों पे बुलंद कर लिया, माल के अस्तर अपना लश्कर लेके वापस आ गए। अली ने फरमाया, मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? फरमाया, मौला हमला करने गया था लेकिन उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, कुरान नेज़ों पे उठा लिए हैं। तारीख कहती अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की जीन पे आए। अली ने अपनी जुल्फकार को हवा में लहराया। मालिक ने कहा, मौला कहां जा रहे? फरमाया, इन पर हमला करने के लिए। उसने कहा, मौला हमला तो मैं भी कर सकता था लेकिन मौला मैं तो कुरान दे के वापस आ गया। अली ने भागते घोड़े की सीन पे कहा, मालिक कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसने कहा, मौला ऐसे भी कारी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया, तूने नबी से नहीं सुना, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान और अली हमेशा इकट्ठे होते हैं। कुरान दिल में आने से पहले हलक में रुक के देखता है, अगर दिल में अली हो तो उतर जाता है वरना हलक में रुक जाता। यार बिस्मिल्लाह।
तो यह सबसे बड़ा एतराज है कि आप शायद असहाबे पैगंबर को नहीं मानते, हम असहाबे पैगंबर को मानते हैं, लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि हर सहाबी मोमिन नहीं था। 12 मुनाफिकीन के नाम तो रसूल लिखवा के गए थे हुजैफा को। वादिये उकबा 12 मुनाफिकीन के नाम तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, सही बुखारी ने लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रिसालत इमाम ने हजरत हुजैफा यमान को लिखवाए। हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे और बहुत बड़ी शख्सियत रसूल के जाने के बाद, क्योंकि रसूल ने कहा था हुजैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम ना बताना, नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये आवाज बुलंद कर देंगे कल मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद फिर उनके